हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बड़ा ही बेसिक एंड इजी सा डिफरेंशिएशन है। तो आज के वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो रेगुलर पैटर्न के हिसाब से जानने वाले हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन पे खत्म करेंगे। और क्या करने वाले हैं आज इस वीडियो में, क्या करेंगे हम तीन चीजें करेंगे। दैट इज पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे, कंपेयर करते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये करेंगे, मार्क करेंगे। क्यों अभी? बिकॉज वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं जब शॉर्ट टाइम होता है स्टडीज के लिए, तब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंशिएशन याद करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपने कुछ वीडियोस में देखा ही होगा, 2-3 डिफरेंशिएशन वीडियोस में देखा ही होगा कि हम मेन पॉइंट्स मार्क करते हैं, राइट। सो वो मेन पॉइंट्स भी मार्क करेंगे हम, राइट। ये बात समझ में, मार्क क्यों करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा रिकॉल करेंगे। सो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे एंड उसके बाद हम रिकॉल करेंगे ब्रीफली एंड शॉर्टली, राइट। एकदम ब्रीफ में रिकॉल कर लेंगे इस डिफरेंशिएशन को। अभी पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस के, राइट। अब पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन सेल्स। अभी जो फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस के वीडियो में, या उसके आगे भी जब हमने डिस्कस किया था कि ये ग्रीन सेल्स में होता है। जो फोटोसिंथेसिस है इट टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन सेल्स, ओके। जैसे कि हमने अभी बात की थी, देखिए देयर आर 4 थिंग्स, दैट इज CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, ओके। क्लोरोफिल रहता है, इसलिए क्या होता है, ये ग्रीन सेल्स में टेक प्लेस करता है, मतलब ग्रीन सेल्स में ही होता है फोटोसिंथेसिस, राइट। उस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन सेल्स। अभी कौन से सेल्स में लेगा, फिर ऑल लिविंग सेल्स, ओके। जो रेस्पिरेशन है इट विल टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। सो वी कैन से दैट जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन सेल्स में करते हैं, या ग्रीन सेल्स में प्रोसेस अकर करता है, ओके। सो द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन सेल्स, ओके, एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। मतलब जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनमें सब में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, ओके। सो photosynthesis takes place in green cells, only in green cells, and respiration takes place in all living cells। ये पहला पॉइंट था, बड़ा इजी पॉइंट था, दैट इज फोटोसिंथेसिस ग्रीन सेल्स में होता है, सिर्फ ग्रीन सेल्स में, और रेस्पिरेशन सारे लिविंग सेल्स में होता है। ये बात समझ में आई, पहला पॉइंट बड़ा इजी था। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, जो फोटोसिंथेसिस है ये डे टाइम में होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। तो क्लोरोफिल तो समझ लिया आप। जो सनलाइट है वो नाइट टाइम पे होगी क्या, डे टाइम पे होगी, नाइट में होगी, नहीं होगी, ओके। सो बेसिक सा आंसर है, दैट इज नाइट में नहीं होता, डे में होता। तो हम कह सकते हैं, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज कि सनलाइट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, या तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट। ये बात समझ में आई, इसलिए डे टाइम में हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और पहले भी डिस्कस किया है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा, ओके। सो इधर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज रिक्वायर्ड, ओके। सो टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज रिक्वायर्ड, एंड टू कैरी आउट रेस्पिरेशन सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। वैसे भी ऑल लिविंग सेल्स में होता है तो सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। सो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस जरूरी है, यहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस नहीं भी हुआ तो चलता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। सो वापस पॉइंट की तरफ आते हैं। तो देखिए, ये डे टाइम में होगा, मतलब सनलाइट का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सनलाइट का प्रेजेंस होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, ओके। अगर सनलाइट का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये नाइट टाइम, दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम भी होता है और रात को भी होता है। सो सुबह भी होता है और रात को भी होता है फोटोसिंथेसिस, ऐसा होता अगर सनलाइट का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, सो द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ओके। इसलिए ये डे टाइम में होता है फोटोसिंथेसिस, राइट। ये बात समझ में आई आपको, ये डे टाइम में क्यों हो रहा है, बिकॉज सनलाइट का प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर सनलाइट का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता तो डे टाइम में भी होता, नाइट टाइम में भी होता, मतलब सुबह भी होता, रात भी होता। बट फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट का प्रेजेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसा हम कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डे टाइम में ही होता है फोटोसिंथेसिस। सो
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। अब इसके डिफरेंशिएशन में रेस्पिरेशन में क्या बताया गया है, रेस्पिरेशन दैट इज इट इज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जब तक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है तब तक रेस्पिरेशन चलता रहेगा। जैसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ खत्म वैसी रेस्पिरेशन भी खत्म। ओके, मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस उधर ही रुक जाएगा जैसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ खत्म हो जाता है, राइट, ऐसा हम कह सकते हैं। सो रेस्पिरेशन कब तक होगा, जब तक ऑर्गेनिज्म में लाइफ है। ओके, और जैसे ऑर्गेनिज्म का लाइफ गया वैसे ही रेस्पिरेशन उधर ही रुक जाएगा, राइट, मतलब रेस्पिरेशन आगे होगा नहीं। सो जब तक ऑर्गेनिज्म का लाइफ है तब तक ये रेस्पिरेशन चलता रहता है, बट यहाँ पर डे टाइम में ही होता है। ओके, जो फोटोसिंथेसिस है वो डे टाइम में ही होता है, और जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट अकर्स। ओके, सो ये सेकंड पॉइंट समझ में आया, बेसिक सा पॉइंट, दैट इज जो फोटोसिंथेसिस है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, जो रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जब तक ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तब तक रेस्पिरेशन होता रहेगा, राइट। ये बात समझ में आई। तो देखिए ये 2 पॉइंट समझ में आए। सेकंड पॉइंट हमें बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है और रेस्पिरेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है, राइट। ये 2 पॉइंट समझ में आए। अभी अगला पॉइंट, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस एंड इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, सो जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है कैटाबॉलिक प्रोसेस। अभी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक है क्या, देखिए पहले पढ़ लेते हैं, जो ग्रीन में डेफिनेशन दिया ना इनका ये पढ़ लेते हैं, बेसिक्स है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कैटाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक क्या है, एकदम ब्रीफली ऊपर से देखेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक क्यों है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक क्यों है, राइट। तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, पहले एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मतलब बेसिकली अगर ब्रीफली देखा जाए और ऊपर से देखा जाए तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या कर रहा है, इट इज हेल्पिंग इन बिल्डअप। okay, it is helping in build upping the plant, okay, you can say like this, so it is helping in build up, okay, and catabolic क्या है, breakdown of molecule into smaller units, so large unit से smaller unit में या large molecules को smaller molecules में convert करना या break down करना, ये catabolic process है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो इससे पता चल जाएगा आपको कि एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। अगर रेस्पिरेशन देखा होगा आपने, वो वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में या लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करके या ब्रेक डाउन करके फिर वो आगे जो भी है रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है, राइट। ये भी हमने देखा था, एक तरफ से वो मटेरियल आ रहा था, एक तरफ से रेस्पिरेशन का मटेरियल आ रहा था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट। अब उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे ज्यादा। देखिए सो यहाँ पर बिल्डअप के लिए काम कर रहा है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या, यहाँ पर बिल्डअप के लिए काम कर रहा है। सो इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, सो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर यूनिट्स, सो रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये समझ में आया पॉइंट, दैट इज जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है एंड जो रेस्पिरेशन है कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये पॉइंट समझ में आया। अब अगले पॉइंट को पहुंचते, दैट इज 4 पॉइंट। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अभी ये डिस्कस करेंगे आगे की क्या याद रखना है इसमें आपको सिर्फ। एनर्जी स्टोर्ड, सो इट इज एन एंडोगोनिक प्रोसेस, ओके, एंडोगोनिक प्रोसेस। एनर्जी इज रिलीज, सो इट इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस, ओके, या एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ओके, सो एंडोगोनिक रिएक्शन एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। सो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर हो रही है और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है ये भी हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन केस में, राइट। सो देखिए अब इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, इसलिए इसको एंडोगोनिक ये बोला गया रिएक्शन, ओके। सो इट इज एन एंडोगोनिक रिएक्शन फॉर व्हाट, बिकॉज इट रिलीजेस, सॉरी यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रहा है इसलिए इसको एंडोगोनिक रिएक्शन बोला गया है, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए इसको एक्सोगोनिक रिएक्शन बोला गया है। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए इतना जो है ना, सो इतना याद नहीं किया आपने ये वाला पार्ट, सो भी चलेगा तो भी चलेगा, बट दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही, इतना याद रखो। दैट इज
यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके राइट। अब ये चार पॉइंट समझ में आए आपको। पहले 4 पॉइंट हाफ डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। ये 4 पॉइंट समझ में आए, दैट इज जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन सेल्स में टेक प्लेस करता है, मतलब ग्रीन सेल्स में होता है। देन रेस्पिरेशन ऑल लिविंग सेल्स में होता है, मतलब जितने भी लिविंग सेल्स है उनमें होता है। देन फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट का भी प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो उस तरीके से देखा जाए, हमने डिस्कस किया कि डे टाइम में ही क्यों इंपॉर्टेंट है या डे टाइम में ही क्यों होता है। ओके, सो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है और रेस्पिरेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म में जब तक लाइफ है तब तक रेस्पिरेशन होता ही रहेगा। ओके, ये 2 पॉइंट समझे थे। उसके बाद व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, व्हाट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये देखा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये कैसे फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, राइट। सो जो फोटोसिंथेसिस ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। सो यहाँ पर एनर्जी स्टोर है, इसलिए इसको एंटागोनिक प्रोसेस बोला गया है और इसको एक्सागोनिक प्रोसेस बोला गया है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो यहाँ पर मार्क किया गया है, ये एंटागोनिक रिएक्शन एंड एक्सागोनिक रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पर कि एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रही है फोटोसिंथेसिस में एंड रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही है। ओके, सो ये 4 पॉइंट समझ में आए। ओके, अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये दो जो पॉइंट है अपोजिट है। ओके, अब ये कैसे अपोजिट है ये देखने को मिलेगा। ओके, देखो डिस्कस करते करते आपको समझ में आएगा। यहाँ पर CO2 and H2O are used up in this process and glucose which is food and O2 are used in this process। मतलब यहाँ पर CO2 and H2O यूज अप हो रहे हैं इस प्रोसेस में, दैट इज फोटोसिंथेसिस में CO2 and H2O यूज अप हो रहे हैं और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज विच इज फूड। ओके, सो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, आर यूज्ड अप। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 एंड H2O यूज अप हो रहे हैं एंड यहाँ पर ग्लूकोज एंड O2 यूज हो रहा है। सो फोटोसिंथेसिस में CO2 एंड H2O यूज हो रहे हैं एंड रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूज हो रहा है। इतना बात समझ में आया। अब इसके अपोजिट में कैसे बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड एंड यहाँ पर CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड। मतलब देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में CO2 एंड H2O यूज अप हो रहे हैं और रेस्पिरेशन में यही CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन O2 are produced and यहाँ पर ग्लूकोज एंड O2 are used up। सो इस तरीके से यहाँ पर CO2 एंड H2O यूज अप हो रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर यूज अप हो रहा है। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डिफरेंशिएशन यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर CO2 एंड H2O यूज अप हो रहा है बट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है बट यहाँ पर यूज अप हो रहा है। इस तरीके से बोला जा रहा है। ओके, तो ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करते रहते, जो CO2 है एंड H2O है वो इस प्रोसेस के दौरान, दैट इज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान यूज अप होते हैं, CO2 एंड H2O यूज अप होते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज एंड O2 है, हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन का पूरा वीडियो, राइट। सो जो ग्लूकोज एंड O2 है वो यूज अप हो रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब इसी के उल्टा क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पर ग्लूकोज एंड O2 यूज अप हो रहे थे बट फोटोसिंथेसिस में यही ग्लूकोज एंड O2 प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और यहाँ पर ग्लूकोज एंड H2O क्या हो रहे थे, यूज अप हो रहे थे बट रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो यहाँ पर ग्लूकोज एंड O2 आर प्रोड्यूस्ड एंड यहाँ पर CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज एंड O2 आर प्रोड्यूस्ड एंड रेस्पिरेशन में CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड। इतना बात समझ में आया, ये 2 पॉइंट समझ में आए। अब अगला पॉइंट 7th point, that is our second last point. The entire process occurs in chloroplast. An entire process occurs in mitochondria. Okay, अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है वो कहाँ करता है, क्लोरोप्लास्ट में। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो द क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मेजरली आप बोल सकते हो अकर करता है यहाँ पर, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, सो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड ये पॉइंट सिंपल, दैट इज रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से जाए तो फिर रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, एंटायर प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो फोटोसिंथेसिस द एंटायर प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट।
जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में अकर कर रहा है, और जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अकर कर रहा है। मतलब रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है एंड फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट बड़ा ही सिंपल था, समझ में आया। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी देखते हैं। अभी ये देखिए, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके थ्रू भी देखते हैं। अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है, पहले वाला केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में ये जो 2 पॉइंट हम अभी डिस्कस किए थे कि यहाँ पर CO2H2O यूज अप हो रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर ग्लूकोज एंड O2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर यूज अप हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम ये इक्वेशन के थ्रू देखें तो यहाँ पर भी वही दिखाई देता है। दैट इज यहाँ पर CO2 एंड H2O यूज अप हो रहे हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग C6H12O6 प्लस 6O2। दैट इज सिंपली बोला जाए तो CO2 एंड H2O यूज अप हो रहे हैं एंड C6H12O6 एंड O2 क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। पर अभी रेस्पिरेशन में देखा तो C6H12O6 प्लस O2 यहाँ पर यूज अप हो रहे हैं, और एनर्जी को एक्सक्लूड किया जाए तो CO2 एंड H2O क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर CO2 एंड H2O यूज अप हो रहे हैं, यहाँ पर CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पर C6H12O6 एंड O2 यहाँ पर प्रोड्यूस हुए और C6H12O6 एंड O2 यहाँ पर यूज अप हुए हैं। राइट, इक्वेशन के थ्रू भी हमने देख लिया। तो इसका इक्वेशन ऐसा था जिसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, हमने देखा था एनर्जी भी रिलीज होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, डिस्कस किया था। राइट, सो अब ये डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। 4 पॉइंट हमने ब्रीफली रिवाइज किए थे, अभी पॉइंट करते हैं। ये 4 पॉइंट समझ में आ गया। अभी अगले 4 पॉइंट, CO2 एंड H2O यूज अप होते हैं और यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूज अप होता है, यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होता है। ओके, यहाँ पर रेस्पिरेशन में हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। ओके, फिर फोटोसिंथेसिस का जो एंटायर प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में अकर करता है, और रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है। उसके बाद हमने इक्वेशन के थ्रू देखा कि किस तरह से ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू। ओके, अब पहली चीज हो गई हमारी डिफरेंशिएशन, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब दूसरी चीज है दैट इज मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना या मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना। अब देखिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इट अकर्स इन ग्रीन सेल्स। ओके, इट अकर्स इन ग्रीन सेल्स, बट रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। ओके, ऑल लिविंग सेल्स। सो जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन सेल्स में हो रहा है, और जो रेस्पिरेशन है वो ऑल लिविंग सेल्स में हो रहा है, मतलब सारे लिविंग सेल्स में हो रहा है। राइट,